एपिसोड स्टार्ट होता है और देखते हैं कि मिलॉयड के हाथ में वही वेलेटा का नेकलेस था और मिलॉयड कहता है आप ये कह रहे हैं कि नेकलेस वेलेटा से कनेक्टेड है। एम्परर कहते हैं कि हाँ, मैंने अभी तक कोई घोषणा तो नहीं करी है, लेकिन मैं जल्दी ही उसे पकड़ने के लिए किसी को भेजने वाला हूँ। उसने मैजिशियन टावर के हेड के साथ मिलकर और भी कुछ पढ़ा करा है। बहुत सारी चीजें बुरी हो गई हैं। मुझे सुबह एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें लिखा हुआ था कि कितने सारे लोग मर चुके हैं। मिलॉयड कहता है अगर ये मैजिशियन टावर के हेड ने नहीं करा है तो फिर किसने करा है। एम्परर कहते हैं मेंशन कोलैब होने की वजह से जो लोग इंजर्ड हुए थे तब वेलेटा ने उन्हें पोषण दिया था, लेकिन उस पोषण को पीने की वजह से वो लोग मर गए। लेकिन जिन लोगों ने वो पोषण नहीं पिया था वो लोग जिंदा हैं। मिलॉयड कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या इसका मतलब ये है उसने उसमें जहर मिलाया था? एम्परर कहते हैं उसके अंदर कोई जहर तो नहीं मिला था, लेकिन किलियन ने कहा है कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो ये किसी ऐसे ने करा है जिसको हम नहीं जानते हैं, या फिर ये किसी एल्केमिस्ट ने करा है जो कि एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मिलॉयड सोचता है वेलेटा बचपन से ही जीनियस एल्केमिस्ट के नाम से मशहूर है, लेकिन वो इतनी ज्यादा बड़ी गलती कर देगी ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर वो एम्परर से कहता है इस नेकलेस का उस इंसिडेंट से क्या लेना देना है जो आप ये नेकलेस मुझे दे रहे हैं। एम्परर मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि मिलॉयड उनके जाल में फंस रहा था और वो मिलॉयड से कहते हैं कि मैंने उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बिना लड़े यहाँ पर आने वाली है, इसलिए तुम इसका इस्तेमाल करो ताकि वो भाग ना सके। तुम इसका इस्तेमाल कर कर उसे हमेशा अपने पास रख सकते हो। इसके लिए तुम्हें उस मैजिशियन टावर के सर को काटने की भी जरूरत नहीं है। मिलॉयड कहता है कि लेकिन मैं इस तरह से वेलेटा को पाना नहीं चाहता हूँ। एम्परर कहते हैं कि मिलॉयड वो लड़की तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करते रहोगे तो तुम कभी भी उसे पा नहीं पाओगे। तभी मिलॉयड इमेजिन करने लगता है कि वेलेटा उससे कह रही है क्या आप मुझे चाहते हैं योर हाइनेस। एम्परर कहते हैं कि वो लड़की तुम्हारे सामने समुद्र में पड़ी हुई है। अगर तुम उस मोती को पाना चाहते हो तो तुम्हें पानी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा उसे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम उसे खोना नहीं चाहते हो तो इस नेकलेस को अपने पास रखो। मिलॉयड उस नेकलेस को पहन लेता है और कहता है कि अब वेलेटा के साथ क्या होने वाला है। एम्परर कहते हैं कि मैं उसे इंपीरियल पैलेस में लाकर बंद कर दूंगा और फिर हमें उसे एजुकेट करना पड़ेगा। अभी के लिए तुम वापस चले जाओ क्योंकि तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारी वजह से अब मुझे बहुत ज्यादा राहत महसूस हो रही है। मिलॉयड के जाने के बाद एम्परर जेनिस को आवाज लगाकर बुलाते हैं। जेनिस वहाँ पर आ जाती है। एम्परर कहते हैं कि एस्पल को 5वें विलेज में भेजो। जेनिस कहती है कि लेकिन वो तो बहुत बड़ा विलेज है। एम्परर कहते हैं कि जैसा मैंने कहा है वैसा करो, सवाल मत पूछो, और बेसमेंट में पड़ी हुई उस पतली सी चीज को अपने साथ ले जाओ। वो बेकार इंसान बस इसी कामों में इस्तेमाल होगा, इसीलिए काम होने के बाद उसे वापस लाने की भी जरूरत नहीं। लेकिन ये बात सुनकर जेनिस ब्लश करने लगती है। उसके बाद वहाँ से चली जाती है। एम्परर मुस्कुराते हुए कहते हैं आखिरकार मुझे सारे कचरे के टुकड़ों से छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में लियोन को देखते हैं जो कहता है तुम किसकी इजाजत से अरेस्ट करने के लिए आए हो, और देखते हैं लियोन के पैलेस के बाहर बहुत सारे लोग खड़े बातें कर रहे थे। सोल्जर कहता है हिज मैजेस्टी ने ऑर्डर दिया है कि वेलेटा को अरेस्ट कर लिया जाए और मैं अपने साथ वारंट भी लेकर आया हूँ। लियोन उस वारंट को देखते हुए सोचता है लग रहा है इंपीरियल पैलेस इस वक्त पीछे नहीं हटने वाला। और लियोन सोचने लगता है जिन्होंने वो पोषण पिया था वो सब के सब मर गए और जिन्होंने नहीं पिया वो जिंदा है, और ये अफवाह पूरे राज्य के अंदर फैल चुकी है, और जिनके भी परिवार वाले मरे थे वो सब के सब वेलेटा के ऊपर चढ़े जा रहे हैं और सबके सब मेरे पैलेस के बाहर इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि वेलेटा यहीं पर रुकी हुई है। फिर सोल्जर लियोन से कहता है हिज मैजेस्टी ने ऑर्डर दिया है कि वेलेटा को अरेस्ट कर दिया जाए क्योंकि उसने जिसको भी पोशंस दिए थे वो सब के सब मर चुके हैं। लियोन कहता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होने वाली है? सोल्जर कहता है वो हिज मैजेस्टी खुद डिसाइड करेंगे। लियोन कहता है लेकिन मैं इस बात से इनकार करता हूँ। तभी एक नाइट लियोन से कहता है कैप्टन एक क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करना इलीगल है जबकि उसके सारे के सारे गुनाह सामने आ चुके हैं। लियोन कहता है क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? मैं इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन तभी वहाँ पर वेलेटा आ जाती है और कहती है यहाँ पर क्या चल रहा है? सोल्जर कहता है लेडी वेलेटा मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ एक सीरियल किलर के सस्पेक्ट होने के तौर पर। वेलेटा सोचती है मुझे लग ही रहा था बाहर इतनी ज्यादा भीड़ है तो ये लोग मुझे कब अरेस्ट करने के लिए आएंगे। सोल्जर कहता है कि तुम मेरे साथ इंपीरियल कास्टल में चल रही हो। लियोन मना करने जा रहा था लेकिन तभी वेलेटा कहती है ठीक है मैं साथ चलूंगी, लेकिन जाने के लिए मेरी एक कंडीशन है, और वो स्नोटा को दिखाते हुए कहती है कि मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। अगर मुझे इसकी इजाजत होगी तभी मैं चलूंगी और मैं जाकर अपना सामान भी पैक
कर लेती हूँ। सोल्जर कहता है आपके पेट को और सामान को लाने की इजाजत है, लेकिन इससे पहले मुझे अपने सुपीरियर से पूछना पड़ेगा। लियोन कहता है माय लेडी, मुझे नहीं लगता तुम्हें इंपीरियल पैलेस अकेले जाना चाहिए। वेलेटा कहती है कि मैं इस बार इस गेम का राउंड हार चुकी हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ, तो मुझे अगला राउंड खेलना होगा। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, तो हिज ग्रेस को बता दीजिएगा। लियोन कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो नाराज होगा। वेलेटा कहती है ठीक है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तभी लियोन की नजर वेलेटा के हाथ पर पड़ जाती है कि वेलेटा के हाथ में एक लेटर था, और तभी वो वेलेटा को पकड़ लेता और ऐसा दिखाता है वेलेटा गिर रही थी, इसलिए उसने गिरने से बचा लिया, लेकिन इसी बहाने वो वेलेटा के हाथ से वो लेटर ले लेता है। वेलेटा कहती है आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। लियोन मुस्कुरा कर कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। फिर वेलेटा वहाँ से चली जाती है और लियोन अंदर आकर कहता है तुम कब तक वहाँ पर छुपे रहने वाले हो। कार्लिन कहता है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर छुपा हूँ। लियोन कहता है मैं तो शुरुआत से तुम्हें देख रहा था। कार्लिन कहता है अरे वो मैं कुछ भूल गया था इसलिए लेने के लिए आया था। तभी लियोन कार्लिन को लेटर देते हुए कहता है कि ये वेलेटा मुझे देकर गई है। फिर वो लेटर में कुछ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा था जल्दी ही मुझसे मिलने के लिए आइएगा। फिर वेलेटा को देखते हैं जो कैरेज में बैठी सोच रही थी कि मैं सोच रही हूँ क्या मैं तब तक जिंदा बचूंगी। खैर अभी मेरे पास कुछ ऐसा है जिनके बारे में किसी को नहीं पता और मुझे उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और जैसा कि उस बेवकूफ ने कहा था, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक एलिमेंटलिस्ट हूँ, इस बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। दूसरी तरफ रेनहार्ड को देखते हैं जो किसी विलेज में आया था और कहता है कि मैं जब यहाँ आया था तभी से मुझे कुछ अजीब लग रहा था। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब के सब लाशें हैं और ऐसा भी नहीं है कि इनके ऊपर कोई कंट्रोल कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ आखिर किस तरह के बेवकूफ ने ऐसी हरकत करी होगी। फिर वो सारी लाशों को उड़ाकर फेंकने लगता और सोचता है कि लाशें चल रही हैं, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, और ये लोग मुझे मारने के बजाय मुझे खाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन लोगों पर हमला कर कर कहता है तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया बच्चों, जिस तरह से ये लोग मुझ पर हमला कर रहे हैं ऐसा लगता है ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन तभी वो हैरान होता है, उसने जिस पर भी हमला किया था वो सब के सब फिर से जिंदा होने लगते हैं। रेनहार्ड फिर दूर हटते हुए कहता है ऐसा लगता है इसमें काफी वक्त लगने वाला है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम लोगों को एक झटके में उड़ा डालता हूँ। फिर वो उन लोगों पर एक बहुत बड़ा हमला करता है और कहता है ऐसा लगता है अब सबके सब मर गए होंगे, लेकिन जिन लोगों की लाशें जरा सी भी बच गई हैं वो दोबारा से खड़े हो रहे हैं। ये तो सिर्फ पहला गांव था, मुझे और गांव जाकर चेक करने पड़ेंगे। फिर रेनहार्ड वहां से चला जाता है और तभी एक लाश को देखते हैं जो उठता है और अपने अंदर से वो स्पेयर निकालता है और उन स्पेयर को अपने हाथ पे पकड़कर वहां से जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम नॉवल का एक सीन देखते हैं। रेनहार्ड बाल्टियर से कह रहा था मैंने 10 सालों में जो कुछ भी सीखा है उस बारे में सोचा, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम एक मामूली सकोरों के साथ हाथ मिलाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। तुम चाहते हो कि मैं ये बात सुनकर एकदम दिमाग ठंडा रखूं। तभी बाल्टियर कांपने लगता है और कहता नहीं तुम तो एक ट्रांसेंडेंट हो। रेनहार्ड कहता है जब तुमने इंपीरियल फैमिली के डॉग बनने का फैसला करा और मुझे सील कर दिया तब मेरे दिमाग में एक बात आई। यार कहता है लेकिन तुम ट्रांसेंडेंट कैसे हो सकते हो, ये तो इम्पॉसिबल है। रेनहार्ड कहते तुम्हारी वजह से मुझे सम्मान प्राप्त करने का मौका मिला, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया, इसलिए तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए मैंने एक इंसान को पाला पोसा और मैं सकोरोस के एम्परर को मारने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाल्टियर कहता है तुम्हारे पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है जो कि तुम डिजर्व नहीं करते। रेनहार्ड कहता है बाल्टियर जिंदगी में बहुत सारी चीजें अनफेयर होती हैं लेकिन बहुत सारी चीजें मजेदार, लेकिन जो गुनाह होते हैं वो सीधा मौत से जुड़े हुए होते हैं। बाल्टियर भीख मांगने लगता है ताकि रेनहार्ड उसे छोड़ दे। रेनहार्ड कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, स्काई आइलैंड का रूल है कि हर धोखेबाज एक कचरे का टुकड़ा है। फिर रेनहार्ड उसे जला डालता है और कहता है चलो तुम्हारा तो गेम ओवर। लेकिन फिर बताया जाता है रेनहार्ड ने जैसा सोचा था उसके लिए ये सब कुछ बहुत बोरिंग था। जिसने भी ये सारी अफवाहें फैलाई थी उस सॉर्सरर का अंत करने के बाद रेनहार्ड के लिए अब ये जगह काफी खाली हो चुकी थी। फिर वहाँ से बच निकलने के बाद रेनहार्ड कहीं गायब हो गया और देखते हैं कि यही सीन वेलेटा सपने के अंदर देख रही थी और सोच रही थी नॉवल यहीं पर अंत हो गई थी तो फिर मैं सपने से क्यों नहीं जाग रही हूँ। हर बार मैं सपना देखती हूँ तो मैं नॉवल का वो सीन देखती हूँ जिसके बारे में मैं भूल चुकी हूँ। इस बार भी मैं सपने में हूँ, बल्कि ये बात जानती हूँ कि क्या होने वाला है। यहाँ पर रेनहार्ड का अंत होने के बाद कहानी ने मेन प्रोटैगनिस्ट के ऊपर फोकस करा। अंत में
टायरियन एम्परर को मारने में कामयाब रहा। उसके बाद जब उसने अपनी पसंदीदा लड़की से शादी करी तो कहानी वहीं पर खत्म हो गई, लेकिन वो बेवकूफ 10 साल तक कहीं पर सील रहा। इसलिए जब टायरियन की कहानी खत्म हो गई तो उसके बारे में नहीं बताया गया। इसका मतलब वो बेवकूफ यहाँ पर हमेशा फंसा हुआ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सिर्फ बदले के कारण उसे यहाँ पर अकेला रहना पड़ा। शायद उसके पास बहुत सारी स्किल है, लेकिन उसके बावजूद उसमें बहुत सारी खामियां हैं। और तभी वो सपने वाला रेनहार्ट वेलेटा से कहता है, तुम कब तक बिना बोले बस वहाँ पर खड़ी रहने वाली हो। वेलेटा हैरान होकर सोचती है, क्या ये इस वक्त मुझे देख पा रहा है? लेकिन मेरे सपने में पहले कभी भी किसी ने मुझे नहीं देखा। हार्ट कहता है, क्या तुम एक ड्रिफ्टर हो जो कि फेनोमेनियन की तरह हर वक्त कहीं न कहीं जाती रहती है? उनकी सोल किसी न किसी जगह पहुंच जाती है, भले ही वो वहां पर जाना चाहे या फिर नहीं। रेनहार्ट वेलेटा का गला पकड़कर दबाने लगता और कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिना बताए मेरे घर में इस तरह से घुस आओ। तभी वेलेटा कहने लगती है, रेनहार्ट तुम गधे के बच्चे। रेनहार्ट उसका गला छोड़ देता और कहता है, क्या तुम मेरा नाम जानती हो? ये तो बहुत ज्यादा अजीब बात है। और वेलेटा सोचने लगती है, क्या मैं अब मरने वाली हूँ? दरअसल मुझे तो खुशी है ये हो रहा है क्योंकि मैं अपने सपने से जाग जाऊंगी। लेकिन तभी रेनहार्ट उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जितना भी याद करने की कोशिश करूं मैं तुम्हें नहीं जानता। वेलेटा उससे कुछ कहने जा रही थी। रेनहार्ट कहता है, जरा शांत रहो, मैं तुम्हें अब काटने वाला हूँ। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है। वेलेटा खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी, इसलिए वो रेनहार्ट के मुंह पर काट लेती है। रेनहार्ट कहता है, वाह, किसे पता था कि तुम असल में मुझे काट लोगी? लेकिन मुझे लगता है मुझे अब समझ आ रहा है, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, लेकिन दूसरी दुनिया में भी तुम सिर्फ मेरी हो। वेलेटा कहती है, तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि मैं तुम्हारी हूँ? तभी रेनहार्ट वेलेटा का नाम लेता है। वेलेटा कहती, इस तरह से मत कहो, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। रेनहार्ट कहता है, कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें मास्टर कहकर पुकारूं? मुझे लगता है कि ये जवाब सही है। तुम जानती हो मास्टर कि ये कौन सी जगह है? बाहर एक ऐसी दुनिया है जिसका मैं हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन ये स्काई रूम एक ऐसी जगह है जो कि सिर्फ मेरी दुनिया है। और एक मैजिशियन टावर का हेड होने के नाते मेरे पास सिर्फ यही चीज है। वैसे क्या तुम्हारे वापस जाने से पहले हम वो कर ले और मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा? तुमने कोई जवाब नहीं दिया और तुम इनकार भी नहीं कर रही। वेलेटा कहती है, तुम अच्छे से ट्रीट करोगे? तुम आखिर मजाक किससे कर रहे हो? रेनहार्ट कहता है, तुम जानती हो ना कि ये इल्यूजन तुम्हारे दिमाग ने बनाया है। वेलेटा सोचती है, पता नहीं किस रीजन की वजह से मैं इन हाथों को रोक नहीं पा रही जो कि मुझे जकड़ रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस खाली कमरे में ये बहुत ज्यादा अकेला था। जब वो इतनी बेचैनी से मुझे छू रहा था, मैं उसके लिए कुछ करना चाहती थी और मुझे ऐसा लगता है अब मैं इन सब में बहुत ज्यादा उलझ गई हूँ। और फिर वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। वेलेटा इस वक्त जेल के अंदर बैठी हुई थी। सोल्जर उससे कहता है कि वेलेटा, तुम्हें जब तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा जब तक कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। वेलेटा कहती है, तुम मुझसे इतने सम्मान के साथ बात कर रहे हो लेकिन मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो। तभी वहाँ पर मिलॉर्ड आता है और कहता है, माफ करना वेलेटा, लेकिन वो तो बस अपना काम कर रहे हैं। वेलेटा कहती है, ये तो सरप्राइजिंग की बात है कि तुम्हारा हाउस मास्टर यहाँ पर नहीं है। मिलॉर्ड कहता है, जैसा कि इन लोगों ने कहा, जब तक कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तुम यहीं पर रुकोगी और तुम जो चीजें लेकर आई हो और तुम्हारा वो एनिमल जब तक ये चेक नहीं हो जाता यहाँ पर नहीं आएगा। हम फ्यूचर क्राउन प्रिंसेस को कोई बंदी बनाना नहीं चाहते हैं, इसलिए फिक्र मत करो। अगर मैं तुम्हारे हाथों में जंजीरें नहीं भी पहनाऊंगा तब भी तुम यहाँ से नहीं भागोगी। वेलेटा कहती है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मिलॉर्ड कहता है, ये एक स्पेशल रूम है जहाँ पर तुम अपनी एल्केमी का इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तुम बस एक आम इंसान हो। वेलेटा कहती, क्या कहा? इंपीरियल फैमिली के पास इस तरह का कमरा भी है? मिलॉर्ड कहता है कि हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कभी तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा। वेलेटा कहती है, मुझे नहीं पता तुम ऐसी बेवकूफों वाली हरकत करोगे। मिलॉर्ड कहता है, अगर तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रही हो तो इसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए शांत रहो। तभी वेलेटा उसके गले में अपना नेकलेस देखकर बहुत हैरान हो जाती है। मिलॉर्ड कहता है, कल सुबह मैं तुमसे मिलने के लिए आता हूँ, अभी के लिए गुड नाइट। वेलेटा सोचने लगती है कि ये रूम आखिर क्या है और उसके गले में वो नेकलेस क्यों था? अरे यार, मुझे लगता है कि मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। एम्परर ने सब कुछ तैयार कर रखा है, क्या उसे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी? फिर वो जीन को समन करती है और जीन खुद ही से छोटा होकर वहाँ पर आ जाता है। वेलेटा कहती है, वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये काम कर गया। जीन गुस्साते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे सिर्फ यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि तुम कुछ चेक करना चाहती थी? वेलेटा कहती है, नहीं, दरअसल मुझसे ये कहा गया है कि इस कमरे
में किसी एल्केमी या जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुम्हें इस बारे में पता है तो क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? जीन कहता है कि मुझे ऐसा ही कुछ नीचे वाले फ्लोर के कमरे से सेंस हो रहा है। वेलेटा कहती है तुम्हें लगता है कि तुम इससे छुटकारा पाने में मेरी मदद कर सकते हो? जीन कहता है अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसे बनाने वाला मशहूर हो जाए तो फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ। जो स्पेल मुझे फील हो रहा है और जिस इंसान ने इस रूम के ऊपर स्पेल करा है, दोनों लोग कनेक्टेड हैं। वेलेटा कहती है ये इतनी जल्दी बनाया गया है, क्या इसका मतलब ये मेरे लिए बनाया गया है? लेकिन मुझे यकीन है इस तरह के मैजिक सर्कल बनाने में काफी लंबा वक्त लगेगा। जीन कहता है हाँ, इसे सिर्फ कल नहीं बनाया गया है बल्कि इसे तुम्हारे पैदा होने से भी पहले बनाया गया है। वेलेटा हैरान होकर सोचती है क्या मेरे पैदा होने से भी पहले? आखिर कोई ऐसी चीज क्यों करेगा? इसका मतलब कोई और भी है जिसे यहाँ पर रखा गया है। लेकिन तभी वहाँ पर सोल्जर आने लगते, इसलिए वेलेटा जीन को अपने तकिए के नीचे छुपा लेती है। फिर सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं और वेलेटा सोचने लगती है मैं इंपीरियल पैलेस इसलिए आई थी क्योंकि एक शेर को उसकी गुफा में ही पकड़ सकते हैं, लेकिन अब मैं एल्केमी का इस्तेमाल नहीं कर सकती और इस रूम से बाहर भी नहीं जा सकती। हालांकि 3 चीजें हैं जिनके बारे में मुझे पता लगाना है। सबसे पहले मुझे रोस्टे के बारे में पता लगाना है और ये भी कि क्यों मुझे यहाँ पर बंद करा गया, और तीसरी वही रेजिर यानी कि वो ज़ॉम्बी जैसे लोग जो बन रहे हैं। मुझे पता है इसका सल्यूशन है, लेकिन इस वक्त मेरा सर मुझे खाए जा रहा है। लेकिन मेरे पास इस तरह से लेटे रहने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अगर मुझे अपना गोल पूरा करना है तो मुझे यहाँ से जिंदा निकलना होगा, इसलिए इस वक्त मेरे पास जो जानकारी है उसी का इस्तेमाल करते हैं। फिर वेलेटा नेराइट को समन करती है। नेराइट आकर कहती है तुमने अभी जीन को समन करा था है ना, तो तुमने मुझे क्यों समन करा? वेलेटा कहती है दरअसल मैं तुमसे कुछ पता करवाना चाहती हूँ। नेराइट कहती है इसका मतलब इसके बदले में तुम मुझे कुछ दोगी है ना? वेलेटा कहती है ब्लड कैसा रहेगा? नेराइट कहती है ब्लड ठीक रहेगा, लेकिन इसके बदले में आज मुझे मैजिक स्टोन चाहिए। वेलेटा कहती है ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें दे दूंगी। वो सोचने लगती है अभी के लिए मैं जानकारी पाने के लिए अपने एलिमेंटल्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वेलेटा को अभी थोड़ा बहुत बाहर निकलने की इजाजत थी। वो एक गार्ड के साथ गार्डन में आती है और वो गार्ड उससे कहता है आपने वॉक करने की परमिशन ली है, लेकिन आप इससे ज्यादा बाहर नहीं जा सकती। वेलेटा कहती है क्या ऐसा है? मैं यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि मुझे किसी से मिलना था। गार्ड कहता है कि किससे मिलना था? वेलेटा कहती है कि उसका नाम रेनहार्ट है। गार्ड कहता है कि मुझे ये नाम को जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन तभी उसके सर पर आकर एक जोर का मुक्का पड़ता है। वेलेटा कहती है तुम तो काफी जल्दी आ गए। रेनहार्ट कहते हैं मास्टर तुम तो काफी फैसिनेटिंग एसेसरी पहनी हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं बस कुछ वक्त के लिए गया था और तुम किसी और की प्रॉपर्टी बन गई। वेलेटा कहती है बकवास करना बंद करो, मेरे गले में जबरदस्ती ये पहनाया गया है ताकि मैं इंपीरियल पैलेस से बाहर ना जा सकूं, और इसके होते हुए मैं अपने मैजिक और एल्केमी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। रेनहार्ट कहता है उनकी बेवकूफी को देखकर लगता तो है उन्होंने इस बारे में कुछ सोचा तो होगा। वेलेटा कहती है वैसे क्या तुम्हें कुछ पता चला? रेनहार्ट कहता है ऑफ कोर्स, और तुम्हें भी ये मजेदार लगेगा। क्या तुमने कभी ऐसा सुना है कि लाशें दोबारा से जिंदा हो गई हैं? मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हो रहा था कौन मुझे फंसाने की हिम्मत कर रहा है, इसलिए मैं कुछ जगहों पर गया था और वहाँ पर मुझे कुछ अजीब मिला। वहाँ पर 2 तरह की लाशें थी, एक तो जो कि खुद ही कटी हुई थी और दूसरी जिनको काटा गया था। वेलेटा कहती है कि दूसरी तरह की लाशों को रेजिर कहा जाता है। रेनहार्ट कहता है दूसरी तरह की लाशों के पास कीड़े तो आते हैं पर उनके पास कोई जानवर नहीं आते। और तभी वो वेलेटा को आवाज लगाकर कहता है मास्टर क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? वेलेटा कहती है हाँ मैं सुन रही हूँ। रेनहार्ट कहता है लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन वेलेटा तो रेनहार्ट के साथ सपने में बिताया हुआ वक्त याद करने लगती है। रेनहार्ट कहता है मैं इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम किसी और के बारे में सोच रही हो। वेलेटा सोचती है कि मैं कैसे बताऊं कि मैं अपने उस सपने के बारे में भूल नहीं पा रही हूँ, और वो रेनहार्ट से कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रेनहार्ट को तो बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था वेलेटा किसी और लड़के के बारे में सोच रही है। वेलेटा कहती है तो बताओ तुम्हें और क्या पता चला? रेनहार्ट कहता है मास्टर तुम बात बदलने की कोशिश कर रही हो। खैर मैं इंतजार कर रहा हूँ कि साउथ वेस्ट के विलेज में जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर भी लाशें नजर आएंगी। वेलेटा कहती है तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मैजिक की वजह से हो रहा है? रेनहार्ट कहता है कि ये कहना मुश्किल है कि ये मैजिक की वजह से हो रहा है। हर लाश के ऊपर जानवर के किए हुए अटैक के निशान होते हैं जो कि उनके मरने से कुछ वक्त पहले किए गए थे, इसीलिए ये बताना काफी मुश्किल है कि विलेज के अंदर क्या चल रहा था। और लाशों को दोबारा जिंदा करा गया है, इसमें ज्यादातर
एल्केमी का इस्तेमाल हो सकता है। वेलेटा कहती है और क्या पता चला। रेनहार्ड कहता है रोस्टे में मैजिक हो सकता है। खैर अब मेरा सवाल पूछने का वक्त है। मास्टर तुम्हें यहाँ पर क्यों बंद करा गया है? वेलेटा कहती है कि मैनर के ऊपर जो सरप्राइज अटैक हुआ था उस वजह से अटेंडेंट घायल हुए थे, इसलिए मैंने उनको कुछ पोशंस बना कर दिए थे, लेकिन मुझे बताया गया जिन लोगों ने वो पोशन पिए वो सब के सब मर गए और मेरे ऊपर ये इल्जाम तो था ही कि मैंने अपने घर को तुम्हारे साथ मिलकर मिटा दिया। रेनहार्ड कहता है क्या ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि तुमने कोई गलती करी हो? वेलेटा कहती है नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मैंने वही पोशन सुनोटा को भी पिलाया था लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक मैजिक सर्कल का इस्तेमाल इंपीरियल पैलेस के ऊपर करा गया, वो भी मेरे पैदा होने से पहले, और मैंने क्राउन प्रिंस मिलॉर्ड को देखा था, वो वही नेकलेस पहना हुआ था जो कि तुमने खो दिया। रेनहार्ड मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा तो तुम उस ब्लॉन्डी की बात कर रही हो मास्टर। वेलेटा सोचती है वही मैं सोचूं, ये चुपचाप खड़ा होकर ये सब कुछ क्यों सुन रहा है? रेनहार्ड कहता है अगर इस बार मैं सबको मार डालूंगा तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? वेलेटा कहती है कि बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि तुम चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे। रेनहार्ड कहता है कैसा रहे अगर मैं उनको चुपचाप मार दूं? वेलेटा कहती है खैर तुम हिज हाइनेस को मेरे ऊपर छोड़ दो और ड्यूक लियोन और ड्यूक कार्लिन को जाकर वही चीज बता दो जो तुमने मुझे बताई है। रेनहार्ड कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे काम में दखल दे। मैं खुशी खुशी तुम्हारी बात मानूंगा अगर तुम गुलाम की तरह मुझे हुक्म दोगी। वेलेटा उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ रेनहार्ड। ये बात सुनकर रेनहार्ड हैरान हो जाता है। वेलेटा कहती है मैं चाहती हूँ बस तुम उन्हें वार्निंग दे दो। रेजिर पूरे एम्पायर में फैल चुके हैं, वो लोग भी इसमें फंस सकते हैं। उनको रेजिर के बारे में बता दो, ऐसी लाशें जो कि मरने के बाद चल रही हैं। मेरा मतलब उन्हें ये मैसेज पहुंचा देना कि इस मामले में वो लोग दखल ना दे। रेनहार्ड कहता है ठीक है मैं समझ गया, और वो सोचने लगता है मास्टर साफ साफ ब्लश कर रही थी लेकिन उसका रीजन मैं नहीं था। और वो वेलेटा से कहता है कि मुझे काफी ज्यादा चिढ़ हो रही है, और वो जाते हुए सोचने लगता है आखिर किस गधे के बच्चे ने उसे इस तरह से ब्लश करवाया। फिर गार्ड को भी होश आ जाता है और कहता है माय लेडी क्या मेरे सर के ऊपर कुछ आकर गिरा था? वेलेटा कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, तुम फिसल कर अचानक से गिर गए थे। मुझे पता है कि तुम्हें बताने में शर्म आ रही होगी इसलिए फिक्र मत करो, मैं हिज हाइनेस को नहीं बताऊंगी। वैसे अब मैं चलकर बहुत थक गई हूँ इसलिए वापस जाना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में वेलेटा लाइब्रेरी में थी और सोच रही थी शायद से उस गार्ड ने किसी को कुछ नहीं बताया, इसी वजह से मुझे लाइब्रेरी में आने की इजाजत मिल गई। और ये तो जाहिर सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे ऊपर कोई नजर ना रख रहा हो। फिर वेलेटा बुक लेकर जाने लगती है लेकिन तभी किसी से टकरा जाती है। देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि गिलियन था जो कि उसे बुक वापस करते हुए कहता है कि तुम इंपीरियल फैमिली की लाइब्रेरी में क्या कर रही हो माय लेडी? वेलेटा कहती है उस जेल में बंद रहना बहुत ज्यादा बोरिंग है इसलिए मैं कुछ पढ़ना चाहती थी। गिलियन कहता है तो फिर तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग मिला? वेलेटा कहती है कि मैं ओरिजिन ऑफ एल्केमी पढ़ रही हूँ। गिलियन कहता है अगर तुम पढ़ ही रही हो तो कैसा रहेगा द बिगिनिंग ऑफ एल्केमी पढ़ लो। वेलेटा कहती है मैंने उसकी कॉपी पढ़ी थी और मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूँ। गिलियन कहता है अच्छा तुम वो पढ़ चुकी हो, बल्कि ये दोनों माइनर ऑथर्स ने लिखी हैं। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें कौन सा पार्ट नहीं पसंद आया? वेलेटा कहती है मुझे लैमोडा नहीं पसंद आया, उसके लिए तुम्हें हमेशा सेल्फिश होना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात उनकी ज्यादातर चीजें ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स पर बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी बातें सच नहीं है लेकिन बस मैं उस बारे में नहीं जानना चाहती। और वो सोचने लगती है कि बर्टेस को एल्केमी का डेविल कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रूर एक्सपेरिमेंट्स करता था। गिलियन कहता है राइटर्स का उनके पास वो बुक रहना ही इलीगल था, इसलिए मैं समझ सकता हूँ, और मैंने उनकी राइटिंग में उस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बारे में भी सुना था, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो। लेकिन अगर तुम ओरिजिनल पढ़ोगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। वैसे तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर तुम रियल एक्सपीरियंस करो?